दोस्तों, आपके अपने चैनल खबर चौक ने बताया था कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्हें सबसे ज्यादा ईमानदार, देशभक्त और तो और साफ सुथरी वाला छवि का नेता बताया जा रहा था। लेकिन जब से बी सुदर्शन रेड्डी के उम्मीदवारी और उनका नामांकन हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के पास ढूंढने से भी वो एक मामला नहीं मिल पा रहा है जिसके जरिए बी सुदर्शन रेड्डी को घेरा जाए। लेकिन सोचिए, इस देश के गृह मंत्री के हालात क्या है, कितने मजबूर और लाचार नजर आते हैं कि इस देश को गुमराह करने के लिए एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्त लताड़ पड़ी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया गठबंधन, या यूं कहा जाए अखिलेश यादव की तरफ से जो कहा गया, उसके बाद ऐसे हालात पैदा हो गए कि बी सुदर्शन रेड्डी पर अब सवाल उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो सवाल उठाया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 18 पूर्व जजों ने सीधे सीधे लताड़ लगा दी है कि जो भी बोले सोच समझ कर बोले, क्योंकि जब कोई फैसला दिया जाता है वो फैसला अगर ऐतिहासिक है और न्याय संगत है तो उसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना बंद करिए। यह पहली दफा होगा जब इतनी जबरदस्त लताड़ गृह मंत्री अमित शाह को पड़ी होगी। यही नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा जिन नेताओं के दम पर, जिन सांसदों के दम पर अपने उम्मीदवार यानी सीपी राधाकृष्णन को जिताने का ख्वाब मोदी शाह देख रहे थे, उनमें से कई सांसदों ने चुपके ही सही लेकिन इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर ली है। तो वही बी सुदर्शन रेड्डी ने क्या दावा किया जिसने हलक सुखा दिया, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक बड़ी खबर आपको इस वक्त की दिखाने जा रहा हूं। यह खबर ऐसे वक्त में निकल कर आई जब सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच संघर्ष शुरू हुआ, यानी कि प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई। ये बात सब जानते थे और अमूमन सबको पता है, बी सुदर्शन रेड्डी पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे, लोकायुक्त रहे, उनके काम की शैली, तरीका सब लोग जानते थे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया जो अपने आप में बता रहा है कि उनमें कितनी खींच है। दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच का देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन एक मसले को, होंगे कई और मसले, लेकिन एक मसला जो आपके अपने चैनल खबर चौक ने सबसे पहले उठाया, उस मसले पर घिरते नजर आ रहे थे। दरअसल सीपी राधाकृष्णन इस मामले में घिरे हुए थे कि जब वो राज्यपाल थे झारखंड के तो 2 दिन तक गायब थे। जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया और उन्होंने इस्तीफा दिया, उस जांच एजेंसी के गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को नामित किया गया। कांग्रेस और जेएमएम के जो विधायक थे वो एकजुट खड़े थे, अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया था। लेकिन वो समर्थन पत्र जो चंपई सोरेन को राज्यपाल को देना था, वो राज्यपाल मिल ही नहीं रहे थे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता अचानक से झारखंड पहुंचे थे और ऑपरेशन लोटस खुल्लम खुल्ला चलाया जा रहा था। निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद है बीजेपी के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक कहना शुरू कर दिया था कि जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में यानी टूटना चाहते हैं। वो बात अलग है, ये सब नहीं हुआ। 48 घंटे तक फजीयत कराने के बाद यही सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के उस वक्त के राज्यपाल थे सामने आते हैं और मजबूरी में ही सही इन्हें शपथ दिलानी पड़ती है। अब हालत क्या है कि सीपी राधाकृष्णन के साथ ये इतना बड़ा विवाद जुड़ा हुआ है कि आपने लोकतंत्र का माखौल उड़ाया। ऐसे में कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा चाहिए था मोदी शाह को जिसके जरिए बी सुदर्शन रेड्डी को बदनाम किया जाए। इनमें अमित शाह ने एक बयान दे डाला। अमित शाह ने बताया कि सलवा जुडूम, जिससे नक्सलवाद और नक्सली समस्या को खत्म किया जा सकता था, वो खत्म करने, उस सलवा जुडूम नाम के ऑपरेशन को खत्म करने का जो काम किया, वो उस समय बी सुदर्शन रेड्डी ही सुप्रीम कोर्ट के वो जज थे और उसी बेंच में वो शामिल थे। जबकि बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में जवाब दिया ऐसा नहीं है, आपको जानकारी कम है, पहले जो पूरा का पूरा ऑर्डर लिखा गया अमित शाह को पढ़ना चाहिए। खैर, ये तो उनकी तरफ से था। अब जरा देखिए खबर क्या है। ये खबर निकलकर सामने आई है, द वायर की खबर है। पूर्व न्यायाधीशों ने अमित शाह से कहा सुप्रीम कोर्ट के सलवा जुडूम फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। उन्होंने कहा ये जो तरीका है आपका गलत है। जब आपको या तो जानकारी नहीं है तो चुप्पी साध कर बैठे, आप गृह मंत्री हैं देश के। दूसरा, ये अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए देश को गुमराह करना बंद करें। सलवा जुडूम का जो फैसला था वो ऐतिहासिक फैसला उन्होंने बताया। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट पर सलवा जुडूम फैसले के माध्यम से नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट पर। ये एक तरीके से वही है, क्योंकि पूर्व जज ने थोड़ी ना फैसला लिया था, उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तब उस समय वो फैसला लिया गया था। लेकिन अमित शाह पर ढूंढने से नहीं मिल पा रहा था कि क्या आरोप लगाकर बी सुदर्शन रेड्डी की जो दावेदारी है उसे खारिज करवाया जाए। इसका ये पूरा का पूरा खेल बनाने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए, इस देश के गृह मंत्री किस तरह से दुर्भावना रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। फिर निशिकांत दुबे जो बोलते हैं तो क्यों गलत बोलते हैं, वो सही बोलते हैं भाई, वो
निशिकांत दुबे ने जो बोला वो तो अपने आका को खुश करने के लिए बोल दिए सुप्रीम कोर्ट को। शाह के बयान को उक्त फैसले की गलत व्याख्या बताते हुए पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेकर देखिए लाइव लॉ की भाषा पढ़िए। पूर्व जजों ने सलवा जुडूम फैसले की गलत व्याख्या करने वाली अमित शाह की टिप्पणी की निंदा कर दी। उन्होंने इसे बहुत गलत बताया कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यहां से अमित शाह थोड़े ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे। दरअसल इनकी हरकत यही है कि अगर आपने इनसे सवाल पूछ लिया देशद्रोही, अगर आपने इनकी आलोचना कर दी देशद्रोही, अगर आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति पसंद नहीं देशद्रोही, मोदी शाह के बारे में कह दिया देशद्रोही, जो भी होगा इनके खिलाफ वो देशद्रोह कहलाता है। आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट के आए हुए आदेश को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि कैसे नक्सलवाद का समर्थन किया था। 20 सुदर्शन रेड्डी को आप ये बता रहे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये इस देश के गृह मंत्री का काम है। कितना लाचार हो गया इस देश का गृह मंत्री, जिस पर ढूंढने से भी ढूंढे 20 सुदर्शन रेड्डी की कार्ड नहीं मिल रही तो अफवाह फैलाने में जुड़ जाता। और जिस देश का गृह मंत्री ये काम करे तो सोचिए क्यों चिट्ठी लिखने की नौबत आई। अब आइए, डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी लिखा, 18 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों ने पत्र लिखकर अमित शाह से कहा कि वे सलवा जुडूम के मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले की आड़ में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ अपना कुत्सित अभियान न चलाए। सलवा जुडूम मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने राज्य प्रायोजित मिलिशिया को असंवैधानिक घोषित कर आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की। यह फैसला जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने अकेले नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने और जस्टिस एस निज्जर की पीठ द्वारा लिया गया। लेकिन अमित शाह घटिया स्तर पर उतरकर उन्हें नक्सल समर्थक बता रहे हैं। वे उन तमाम तथ्यों की अनदेखी कर रहे हैं। ये भी भूल रहे हैं कि रेड्डी ने और भी बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। उनके काले धन पर SIT, इच्छा मृत्यु और पर्यावरण संरक्षण जैसे फैसले उनकी प्रगतिशील और संवैधानिक सोच को दर्शाते हैं। लेकिन अमित शाह एक ऐसे चुनाव में इतने नीचे उतर रहे हैं जिसमें NDA उम्मीदवार संघी राधाकृष्णन की जीत तय है। बताइए ये तमाम चीजें क्यों की जा रही हैं? ऐसे स्थिति में भी ये जानते हुए कि आपके पास 427 सांसद हैं, सोचिए इन्हें डर है, ये क्यों ऐसा फैसला कर रहे हैं जबकि करने की जरूरत नहीं थी। आपके पास 427 वोट हैं। अगर ये डर ना होता तो आप यकीन मानते, क्योंकि इनको मालूम है क्रॉस वोटिंग होने जा रही है। लगातार अखिलेश यादव अब पिछले कुछ दिनों से गायब से नजर आ रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। खबर ये आ रही है कि मैंने आपको बताया था ना, उपराष्ट्रपति पद की कमान पूरी तरीके से दे दी गई है अखिलेश यादव के हाथों में। ये अब आपको देखना है कैसे जिताएंगे पी सुदर्शन रेड्डी को। ये बीजेपी को भी पता है क्रॉस वोटिंग होगी और भयंकर क्रॉस वोटिंग होने जा रही है। इसीलिए हालात पैदा किए जा रहे हैं कि कल अगर बी सुदर्शन रेड्डी बने और ये खुलासा हो कि कौन कौन से राजनीतिक दलों ने बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में वोट कास्ट किए हैं, तो बता दिया जाए उन तमाम राजनीतिक दलों को नक्सलवाद समर्थक बता दिया जाए। देश का गृह मंत्री जब एक जस्टिस पर, पूर्व जज पर ही, लेकिन उनके जज रहते हुए उनके दिए गए फैसले सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाता है, तो सोचिए इस देश के गृह मंत्री की विचार कैसा होगा, उनकी नैतिकता कितनी होगी। और यही अमित शाह का नीति रीति है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।